यही दतिया एक ऐसे सवाल का केंद्र बन गया है जहां सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरी बीजेपी से जवाब मांग रहा है। आखिर एक टिकट के लिए दतिया में बवाल क्यों हो गया? क्यों दतिया में बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हिंसक हो गए? बीजेपी ने दशकों तक कहा था कि कार्यकर्ता हमारी ताकत है, संगठन हमारी पहचान है और अनुशासन उनकी पहचान है। आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार की पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछ रहा, सवाल बीजेपी का अपना कार्यकर्ता भी पूछ रहा है। राजनीति में कहा जाता है, जब घर की दीवारें बोलने लगे तो बाहर की आवाजें मायने खो देती है। दतिया में वही हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया से टिकट कट गया और देखते ही देखते सड़कें सियासत का मैदान बन गई। अनुशासित कार्यकर्ताओं का दावा करने वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने असली चेहरा दिखाई दिया। क्या संगठन की कमजोरी या फिर बीजेपी में संवाद कमजोर पड़ रहा है? और इसी बात को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की जगह दतिया से आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। तो क्या संवाद किया गया, सिर्फ फैसले सुनाए गए? और वहीं कांग्रेस पार्टी जो बरसों तक मध्य प्रदेश में अपनी गुटबाजी से जूझती रही है, आज बीजेपी को संगठन के पाड़ भी पड़ा रही है। राजनीति में इसी मौके पर चौका लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जनता यह भी देख रही है कि उपदेश देने वालों का अपना इतिहास कितना बेदाग है। और आज की बहस सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की नहीं है। सवाल बड़ा यह भी है कि दतिया में पत्थर पुलिस पर चल रहे हैं तो बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस वाली छवि पर भी पत्थर बरस रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल, कमल में आई इस दरार सिर्फ दतिया तक सीमित रहेगी या इसकी गूंज भोपाल और दिल्ली तक भी सुनाई देती रहेगी? बात बांकीपुर की भी होगी, जहां बीजेपी पर सवालों की बौछार हो रही है। आज बांकीपुर से लेकर दतिया पर दंगल होगा, लेकिन उससे पहले ये हमारी खास दतिया, जहां बीजेपी का कमल खिलाने का प्लान है, वहां कमल के अपने ही पत्ते बिखरते दिखाई दिए। जिस पार्टी ने दशकों तक खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहा, जिसने संगठन को व्यक्ति से बड़ा बताया, जिसने अनुशासन को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी बताया, आज उसी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी ही सरकार की पुलिस से भिड़ गए। टिकट बदला तो सड़कें बदल गई, कार्यकर्ता बदले तो नारों का निशाना भी बदल गया। मध्य प्रदेश के दतिया में 30 जुलाई को उपचुनाव है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। दतिया से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। नेशनल हाईवे पर जाम लग गया, घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, पुलिस पर पथराव हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि शांति बनाए रखें, पार्टी फोरम पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। ये पार्टी का निर्णय है और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए, पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। आखिर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों कटा? बताया जा रहा है कि दिल्ली के स्तर पर कराए गए सर्वे में नरोत्तम मिश्रा की स्थिति उम्मीद के मुताबिक मजबूत नहीं पाई गई। 2023 में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट दिया था, लेकिन वो विधानसभा का चुनाव हार गए। केंद्रीय नेतृत्व ने स्थानीय संगठन और भविष्य की राजनीतिक स्वीकार्यता का भी आकलन कराया। इसमें नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी फिट बैठे, जिसके बाद उन्हें दतिया से टिकट दिया गया। बीजेपी ने एक ब्राह्मण नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर दूसरे ब्राह्मण आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है। इससे जातिगत और सामाजिक संतुलन बरकरार है। उधर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ कर दिया कि बीजेपी में टिकट घोषित होने के बाद वापस लेने की परंपरा नहीं है। यानी संदेश साफ है, बीजेपी हाईकमान फिलहाल झुकने के मूड में नहीं है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं और 2000 लोगों ने तैयारी की, तो सबको टिकट मिलता नहीं है। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे।
नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं देने पर कांग्रेस उनके समर्थन में आ गई है। कांग्रेस ने तुरंत मौका देख और कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी बड़े नेताओं को खत्म करती है। राजनीति में इसे अवसरवाद भी कहते हैं, क्योंकि जिस कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरे पर वर्षों तक खींचतान चली, जहां टिकट बंटवारे पर दर्जनों बार बगावत हुई, वो अगर बीजेपी को संगठन का पाठ पढ़ाने लगे तो जनता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। राजनीति में याददाश्त छोटी हो सकती है, लेकिन जनता की याददाश्त इतनी भी छोटी नहीं होती। लेकिन माहौल चुनावी है तो कांग्रेस जरूरत से ज्यादा बड़ा बनना चाहती है। नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, तो उनको कट्टू साइज तो करनी था, कर दिया। ये बाई इलेक्शन जो हो रहा है, ये नरोत्तम मिश्रा जी की पैरवी के कारण, गलत पैरवी के कारण, गलत ढंग से कांग्रेस का हमारी सदस्य की सदस्यता ली गई और इसलिए हटा दिया, कहीं नरोत्तम मिश्रा खतरा न बन जाए। ये जो छुटभैया नेता मुख्यमंत्री और सब बन जाते हैं, और वैसे भी कोई ब्राह्मण भाजपा में मजबूत न होने पाए, ये तो भाजपा की परंपरा। हालांकि बीजेपी अक्सर कांग्रेस पर आरोप लगाती रही कि वहां फैसले ऊपर से होते हैं, नीचे सिर्फ पालन होता है। लेकिन दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थक आज बीजेपी से भी वही सवाल पूछ रहे हैं। जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ये मांग कर रहे थे कि दतिया का जो टिकट हुआ है वो पुनः वापस लिया जाए और नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिया जाए। नरोत्तम मिश्रा जी दतिया की आम जन की आवाज है, जनता की आवाज है, हम सब की आवाज है, दतिया के विकास के पुरोधा है। हम संवैधानिक रूप से अपनी मांग रख रहे थे। हम लोगों ने पूरी रात रामधुन गा के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग की है कि हमारा टिकट हुआ है, नरोत्तम मिश्रा जी को पुनः टिकट दिया जाए। लोकतंत्र में सबसे बड़ा संकट तब नहीं आता जब सिर्फ विपक्ष सवाल पूछता है। सबसे बड़ा संकट तब आता है जब सवाल अपने पूछने लगते हैं। अब देखना है कि क्या दतिया की दरार यहीं भर जाएगी या संदेश पूरे मध्य प्रदेश तक जाएगा। दतिया का उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है। यहाँ बीजेपी के लिए अनुशासन बनाम असंतोष, हाईकमान बनाम जमीनी कार्यकर्ता और व्यक्ति बनाम संगठन, तीनों की एक साथ परीक्षा है। एक परीक्षा बिहार में बांकीपुर सीट पर भी देखने को मिली, जहां बीजेपी के उम्मीदवार ने आखिरी मौके पर पर्चा वापस लिया तो दूसरे उम्मीदवार को टिकट थमाना पड़ा। हुआ यूं कि बिहार ने पहले बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया। अभिषेक कुमार ने नामांकन भी भर दिया, लेकिन अचानक अभिषेक कुमार ने पर्चा वापस ले लिया और इसके पीछे निजी वजह बताया। इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। 13 जुलाई को बांकीपुर सीट से पर्चा भरने का आखिरी दिन है। फिलहाल नीरज कुमार सिन्हा ने बांकीपुर से पर्चा नहीं भरा है। इस सीट से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक थे। राज्यसभा के लिए सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। सवाल ये नहीं कि बांकीपुर जीतेगा कौन, सवाल ये नहीं कि दतिया में क्या होगा, सवाल ये कि बीजेपी जैसी पार्टी में ये क्या हो रहा है। कहीं बगावत तो कहीं मैदान छोड़कर भागने की शुरुआत। ऐसे में लोकतंत्र में बीजेपी विपक्ष को कैसे चुनौती दे पाएगी, इसका असर कार्यकर्ताओं और वोटरों पर क्या होगा। आज तक ब्यूरो। तो एक ही दिन में दूसरी बार एक तरफ बांकीपुर में उम्मीदवार बदलना पड़ा, तो दूसरी तरफ दतिया में हम साफ साफ देख रहे हैं कि अपने ही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार उनका टिकट क्यों काटा गया।